आपको यहाँ पे लीडरशिप ओहदेदारान जो यहाँ पे यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी हैं और यहाँ पे ओहदे और लीडरशिप इस वक्त कोई कुछ भी नहीं, सब एक हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त यकीन करें ये इतने बड़े लीडर हो के या जो भी है, ये जितने भी लोग हैं खान के लिए, ये आपको यहाँ अपना ये कहते हैं ना, इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक है। इस वक्त ये जो सिलसिला बना हुआ है ना, यही बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी हैं और दूसरा ये कि यहाँ पे लोगों का जो जज्बा है वो बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो खान से लोगों को इतनी मोहब्बत है क्योंकि वो मुल्क के लिए मुखलिस है। देखें जी, ख़ान का मुल्क के लिए मुखलस होना, इससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं है। ये खुला आपके सामने एक चैलेंज है कि 3 साल 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने वाला शख्स, ना उसकी कोई मिल निकली, ना कोई शुगर मिल, ना कोई आटा मिल, ना किसी प्लाट पर कब्ज़ा, ना किसी बेवा की पेंशन, ना किसी एसी, ना किसी डीसी का कोई तबादला ट्रांसफ़र। उसने सिर्फ मुल्क व कौम की खिदमत की है। इससे बड़े दलाइल कोई नहीं है खान साहब के। ये कौम इसलिए दीवानी है कि खान ने अपनी ज़ाती मफादात की जंग नहीं लड़ी। इस बार 75 सालों में पहली दफ़ा हुआ है कि मुल्क व कौम की कोई जंग लड़ने के लिए आया है, और वो फ़र्द वाहिद है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक ही लीडर है, इमरान खान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा मैं ये बताऊँ, इक़्तिदार में आने के बाद जब खान ने, जब वो इक़्तिदार में थे, कोरोना था, इंटरनेशनल, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल पाकिस्तान पहले नंबर पे था, जो सबसे कम महंगाई भी थी, लेकिन अवाम जो उनके पटवारी थे वो यही कहते थे महंगाई महंगाई महंगाई। तो आप क्या कहेंगे? देखिए जी, महंगाई की बात करते हैं आप, खान के दौरे हुकूमत को और आपके दौरे हुकूमत को ले लें, इससे बड़ा मनाजरा किया ही नहीं जा सकता कि जो चीज़ 25 रुपए की थी, आज वो चीज़ 95 रुपए की भी नहीं मिल रही। लोग अपना पैसा लेकर जलील हो रहे हैं। इस शहबाज शरीफ ने मुल्क का ये हालात कर दिया। और मैं कहता हूँ कि इनका इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है कि जिसका बाप खुद 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, और अपनी कौम की बेटियों को तो छोड़ दें, अपनी ज़ाती बेटी के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बना सका। लानत है ऐसी 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही है ये, बिल्कुल देखे कौम जाग चुकी है, जो जागी हुई कौम को दोबारा नहीं सुलाया जा सकता। ये हमारे साथ एक खातून है, बहुत जालिया पीटीआई की, आपको ये इनके नारे और इनका खान के लिए मोहब्बत बताएगी कि इनको खान से कितनी मोहब्बत है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये खान साहब तो हमारे लिए रेड लाइन ही रेड लाइन है, और हम लोग खान के लिए आए हैं और खान के साथ रहेंगे। ये इनका एक ही नारा है, मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। बेशुमार ये थे खान के जाननिसार, बेशुमार, और आपको हर जगह ये तो आपको नजर आएंगे जान देने वाले। हमारे साथ हैं एक खान साहब, ये कहाँ से आए हैं? ये अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहने को तो बहुत कुछ है, और ये खास तौर पे ये जो पीडीएम है ना, ये जो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, इनको तो बहुत कहने को है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सारी जमातें मिलकर इमरान खान के पीछे पड़ी हुई हैं। ये मुझे बताएंगे इमरान खान ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? इमरान खान पाकिस्तान के लिए ही कर रहा है ना, जैसे पाकिस्तानी कौम की बेहतरी के लिए कर रहा है। वो कोई ये तो नहीं कह रहा कि मुझे वो जो लंदन वाला जो वो महल है मुझे दे दो, वो ये तो नहीं मांग रहा। वो ये तो नहीं कह रहा कि भाई अब मैं क्या कहूँ इन लोगों को, मुझे तो वो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकता कि इन लोगों को शर्म आए। बिल्कुल ऐसे ये देखें, ये उन्होंने कहा है कि हमें, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि उनको शर्म आने चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के खुद ही दुश्मन बने हुए हैं। साथ थैंक यू सो मच, हमारे साथ एक भाई हैं बिल्कुल बाकायदा जियाला किस्म के, और इनके हाथ में एक वो जिसे क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सा सोटा टाइप है, जो वो बताने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर कोई पास भी आया तो इसको सबसे पहले ये डंडा पड़ेगा। क्या राना सनावाला के जो गुल्लू भट्ट ने उनके लिए तैयार किया है। मेरा ताल्लुक कराची से NA-253, मैं खान साहब की सिक्योरिटी में बनी गाला 8.5 माह गुजारे, और जैसे हमें मैसेज मिला फौरी तौर हम यहाँ पहुँचे। 17 दिन हमने यहाँ गुजारे। तो हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले थे घर से, और खफन बांध के हमारी माओ ने भेजा था, जाओ बेटा टुर जाओ, अपनी जान की परवाह नहीं करना, जाके खान साहब की हिफाजत कि ए पुत्र हटाचे नहीं मिल रहे।
उसी जज्बे के साथ यहाँ पर हम अपने लीडर इमरान खान की सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं। अगर जो भी इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा ज़मान पार्क का, खुदा की कसम ईंट का जवाब पत्थर दे देंगे, लेकिन छोड़ेंगे किसी को नहीं। पहले तो देखें, ये जज्बा है कि छोड़ेंगे किसी को नहीं। आगे अब हम आपको इसी तरह के और जियालों से मिलवाते हैं, खान से मोहब्बत करने वालों से मिलवाते हैं कि इस तरह की खान से मोहब्बत करते हैं कि साथ साथ ट्रैफिक भी आ रही है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं। ये देख, ये जो ना ये जज्बा है ना, ये जज्बा आपको हर जगह नज़र आएगा। आप जहाँ भी चले जाएंगे आपको खान का ये जज्बा इसी तरह नज़र आता जाएगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कवरेज करने के बाद हमने आपको ये बताया था कि ये बाकायदा यहाँ पे ये चेकिंग करके यहाँ पे ये लोग जो भी कोई गुजरता है उनकी ये चेकिंग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेकिंग करने के साथ साथ कोई पटवारी ना जाए? अस्सलाम वालेकुम। पटवारी जाए तो चेकिंग करते हैं, क्या कहा मैडम? मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को चेक करके भेज रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? खान के लिए कुछ? खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, खान के लिए हम इधर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये खान के लिए इनकी जान भी हाजिर है। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। कोई खाना पका के, कोई बैठ के, कोई ध्यान रख के, कोई चेकिंग करके, कोई मीडिया की कवरेज के करके, कोई इस तरह करके, ये सारे इस तरह अपना अपना हक अदा कर रहे हैं। ये कैंप है फैसलाबाद का कैंप है, नहीं ये मियाँ असलम इकबाल का कैंप है। ये मियाँ असलम इकबाल का कैंप बिल्कुल मीडिया के सामने कैंप है, जो एनी टाइम कुछ ना कुछ यहाँ पे भी खाने शाने चलते रहते हैं। और यहाँ पे मैं वापसी पर आती हूँ। चलने रहने के बाद आपको ये बता दूँ कि ये ढोल वगैरह और ये का इंतज़ाम की कवरेज चल रही है।